किन्न महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। किन्न महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने एक गेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता दौरान कहा, जिसमें उन्होंने किन्न समाज के उत्थान, आरक्षण एवं हिंदू संगठनों को राष्ट्रमंच पर उचित स्थान व सम्मान दिलाने की बात कही। इन्होंने कहा कि किन्न जो अर्धनारीश्वर का रूप है, इसको न्यायिक और सामाजिक प्रतिष्ठा में उचित स्थान मिले तथा किन्न समाज के लिए अलग से आयोग का गठन हो। आगे इन्होंने कहा कि राज्यसभा एवं लोकसभा में हमारी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि किन्न समाज भी राष्ट्र और समाज के विकास की अहम कड़ी है। आगे उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो मैं निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी बनकर वाराणसी से चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि काशी की जनता, हिंदू संगठन एवं अन्य धर्म संगठन के लोग हमारे साथ हैं। इस प्रेस वार्ता में सामाजिक कार्यकर्ता में तरुण मुखर्जी, सीए रितेश बाजोरिया, प्रदीप सोनी, जयेश भाई, एक विशाल नारायण सिंह, शशि शंकर पटेल आदि लोग उपस्थित रहे। काशी के जनता को मैं यही कहूँगी, पहले तो मैं मेरे पूरे काशी वासियों को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि काशी वासी स्वयं परम वैष्णव है ना, क्योंकि वो अर्धनारीश्वर शिव के महागणों में से आते हैं। और ये काशी जो है स्वयं एक कैलाश है, जहाँ पे शिव का वास होता है, हमारे माँ पार्वती का वास होता है। तो मैं अपने बारे में यही कहूँगी कि मैं आप सबकी दासी, काशी वासियों की दासी हूँ, और काशी में आई हूँ तो काशी के लोगों की सेवा करने आई हूँ, मेवा खाने नहीं आई हूँ। और मेरा यही उद्देश्य है कि मेरा जीवन काशी वासी हो या धर्म के, बोलते ना, ये धर्म का क्षेत्र है, इनके लिए समर्पित है मेरा जीवन। अगर मौका देंगे तो मैं मेरा जीवन पूर्ण समर्पित करूंगी काशी वासियों के लिए। और मैं स्वयं मुंबई की रहवासी हूँ, जन्म मेरा गुजरात बड़ौदा में हुआ है, पली बड़ी मुंबई में हूँ, शास्त्रों का अध्ययन मथुरा ब्रजभूमि वृंदावन से किया है। और मैं किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी निर्मोही अखाड़ा से, क्योंकि कई लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि निर्मोही अखाड़ा से है तो उसका हमें प्रमाण दे, तो मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि मैं उन तथाकथित लोगों को प्रमाण देना जरूरी नहीं समझती। माँ जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए इतना प्रतिबद्ध है, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? अभी मैंने बताया कि वाराणसी से मैं चुनाव लड़ने का मतलब है कि हमारे किन्नर समाज को लोकसभा, विधानसभा और संसद में बैठने का मौका मिले और अपने समाज का नेतृत्व करे और समाज की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाए। साथ ही साथ मेरा दूसरा मुद्दा, हिंदू संगठन, वो भी हमारे साथ है, क्योंकि वो भी चाहते हैं किन्नर समाज का उत्थान, है ना। तीसरा हमारा जो रहेगा, हमारा समाज, जहाँ से मैं आती हूँ, विश्वकर्मा, देव शिल्पी विश्वकर्मा, उनका क्या, उनको अन्य में डाल दिया तो और उनका जो अस्तित्व ही खत्म कर दिया, वहाँ पे ओबीसी में डाल दिया। तो मेरा ये कहना है कि विश्वकर्मा समाज देव शिल्पी हैं और पूरे पृथ्वी पे निर्माण करने वाले देव शिल्पी विश्वकर्मा हैं, तो उनको अन्य में क्यों? जी माता जी, जैसा कि आप बार बार कहती हैं कि मोदी जी धर्माचार्य हैं, अच्छा काम करते हैं, ये वो, तो आप अपने जो समाज की समस्याएं हैं डायरेक्ट जा कर के मोदी जी से भी तो कह सकती हैं कि ऐसी ऐसी समस्या, आप क्यों चुनाव में उनके, भाई मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, आपके चुनाव लड़ने से हिंदू वोट कुछ कटेंगे, तो आपको ये समस्याएं जाके मोदी जी से डायरेक्ट आप कह सकती हैं, क्यों आप चुनाव के लिए इतना इंटरेस्टेड हैं? हमने पूर्ण कोशिश की मोदी जी से मिलने की भी, अपना अमित शाह से भी मिलने की, हम उनके बंगले पे भी गए थे दिल्ली में, हमने अपना कार्ड भी भेजा, मगर हमें कोई जवाब आया नहीं। तो जब जवाब नहीं आया तो हम क्या कर सकते? हमारी भी तो अपनी मजबूरी है ना, कि भाई हम राजा तक नहीं पहुंच पाएंगे तो हम क्या कर सकते? कब नामकरण करेंगे आप? नामकरण आप कब करेंगे? बस अभी 1-2 दिन में हम निर्दल करेंगे। निर्दलीय
निवेदन करेंगे। सुनने में आ रहा है कि कुछ बड़े राजनीतिक पार्टियों वाले भी आपसे संपर्क कर रहे हैं, बार बार हिंदूवादी संगठन आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, क्या ऐसी बातें हैं? सही है? ऐसा कुछ लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ और सब चाहते हैं कि हम एक अर्धनारीश्वर किन्नर का सपोर्ट करें। कई ऐसी संगठनें भी जुड़ रही हैं, हमारा समाज भी जुड़ रहा है, किन्नर समाज भी जुड़ रहा है, विश्वकर्मा समाज हिंदू संगठन भी जुड़ा है साथ में, और कुछ मुसलमान समाज भी हमारे साथ जुड़े हैं कि वो भी चाहते हैं कि आप आगे आएँ, क्योंकि आप सबसे पहले अर्धनारीश्वर किन्नर है और हम सब आप किन्नर का मान करते हैं, सम्मान करते हैं। तो मैं इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मैं यही आशा रखती हूँ, वाराणसी के बीजेपी सरकार से भी मैं यही आशा रखती हूँ कि मेरी बात को मान दे, सम्मान दे। और मैं आई हूँ इस पृथ्वी पे, इस भूमि पे, अर्धनारीश्वर की भूमि पे एक अर्धनारीश्वर आई है, उसका सम्मान। ठीक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।